दोस्तों साथियों, ये सर्वविदित है। इस देश में जितनी बड़ी मस्जिद उतनी ही बड़ी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। आपको एक घटना बता दें, ये 1977 के दिसंबर महीने की है। 1977 दिसंबर महीने के लास्ट समय का है, यानी 16-17 तारीख से दिसंबर से लगा के 31 दिसंबर तक की, क्योंकि 31 दिसंबर को मैं दिल्ली से उन्नाव के लिए प्रस्थान कर चुका था ट्रेन से। और मैं दिल्ली गया था, पहले मैं नवंबर में गया था। हमारी पहली नावल थी कट्टी डाल के फूल, उसका मुख्य पृष्ठ छपवाने के सिलसिले में गया था और मुख्य पृष्ठ छप गया था मेरा। और प्रेस वालों ने बहुत लंबा समय दिया था, तो प्रेस चला जाता था और खाली समय में लाल किले के पास जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के बगल में सुभाष पार्क है और सुभाष पार्क के बगल में ही कला महल है। कला महल में हमारे परिचित लोग रहते थे, वहीं मैं रुकता था। छोटा घर था उनका, एक कमरे का, और रिश्ते में बहू लगती थी, तो खाना खाने के समय बहुत कम घर पर रहते, नहीं बाहर बने रहते थे। ऐसी सिचुएशन में हम कहीं जामा मस्जिद के अगल बगल बैठे हैं, कहीं लाल किले में बैठे, तो पैसा जो है 4 आने अंदर जाने के पड़ते थे। तो कई बार जामा मस्जिद लाल किले के अंदर गए, फिर घूमा फिरा, क्यों समय पार करना था। तो कहीं सुभाष पार्क में बैठे हैं, वहाँ लड़के जो है फुटबॉल वगैरह खेला करते थे, और कभी जामा मस्जिद के बगल बैठे हो, कभी कभी जामा मस्जिद के बाईं तरफ से, यानी मान लो हम ऐसे सामने जाते हैं तो राइट हैंड से जाते थे और पीछे जामा मस्जिद के बगल से टर्न हो जाती थी सड़क, और आधे से के करीब जाकर के फिर सड़क को सीधी हो जाती थी, यानी यल आकार में हो जाती थी। और उसी रोड रास्ते के बगल में ही जो है एक चाय पानी की दुकान थी। अब पता नहीं हो कि ना हो, और हो तो पता नहीं कैसी हो, हमें नहीं मालूम। तो कभी कभी हम उधर निकल जाते थे, तो कभी चाय पी लिया, क्योंकि किसी दुकान में काफ़ी देर तक आप बैठ नहीं सकते जब तक कुछ खाओ पियो ना। और बातचीत में कुछ ऐसा सिलसिला चला कि मैं सुन रहा था, दुकानदार ने जामा मस्जिद की पीछे वाली दीवार, जो कम से कम नहीं 10-12-14 फुट ऊंचे बनी हुई थी, लखौरी ईंटों से बनी हुई थी, उसकी तरफ संकेत किया। तो एक जगह जो है कम से कम 3-3.5 फुट की दूरी से जो है सीमेंट से जो है उसकी पुताई हुई थी, ये जुड़ाई हुई थी, बाद में पुताई कर दी गई थी। जैसे प्लास्टर नहीं किया जाता है, तो प्लास्टर की तरह नहीं था, बस ऐसे मार दिया था। उसने बताया कि ये शायद सन 76 का किस्सा वो बता रहे थे, और ये हम सन 77 का किस्सा बता रहे हैं। और उस समय संजय गांधी जीवित थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कई ईंटें जो है, लखौरी ईंटें जो थी, काफ़ी गिर गई थी, कम से कम 1-1.5 फुट का जो है ईंटें नीचे गिर गई थी, और उसमें मगजारा लगा हुआ था। तो आंधी या हवा में ये कागज़ के पत्ते या पेड़ों के पत्ते उस मगजारे में लग करके वो दिखाई पड़ते थे कि यानी गंदगी लगी हुई है दीवार में। तो सफाई कर्मी आता है, तो सफाई कर्मी की झाड़ू थोड़ा टाइट झाड़ू होती उनकी। तो उसने क्या किया कि लो हम इस मगजारे को साफ कर दें, और उसने ऐसे ऐसे जैसे मारा तो ईंटें भरभरा गई। जैसे ईंटें भरभराई तो उसमें हिंदुओं के देवी देवताओं की कई मूर्तियां निकल आईं, और ये बात आग की तरह फैली। पुलिस आई, पुलिस के बाद थोड़ी देर में वहाँ जो है दफ़ा 87-88 लगा दी, नहीं दफ़ा 70 नहीं 144 दफ़ा लगा दी गई, और सब दुकानें बंद करा दी गई। और इसके बाद वो मूर्तियाँ क्या हुई और ये किसने पत्थर ऐसे मतलब जोड़ा, ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा ये मेरी आंखों सामने का किस्सा था। तो ये जो जामा मस्जिद संभल का किस्सा हम आपको बता रहे हैं,
आज मुझे बात याद आ गई तो हम आज, वैसे कई हमने अपने वीडियो में ये बात व्यक्त की है, अगर मुझे दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो हम उस जगह का कोशिश करेंगे कि आज कैसी स्थिति है। हो सकता है कि जामा मस्जिद वालों ने पूरा जो है पूरा पुताई करवा रखी हो, प्लास्टर करवा रखा हो। पहले प्लास्टर नहीं था, लखौरी ईंटों में। तो दोस्तों साथियों, एक बार फिर गौर से सुने, हिंदुस्तान में जितनी बड़ी मस्जिद है उतने बड़े मस्जिद को तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ है। जामा मस्जिद को जो मैंने बताया, दिल्ली की जामा मस्जिद के विषय में, ये बिल्कुल सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे ही संभल के विषय में जो ये हैं हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, इनका कथन हमें लगता है कि काफी हद तक सही है। तो दोस्तों साथियों, आइए अब हम घटना की ओर चलते हैं। संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण सही, हिंदू पक्ष का दावा भी पोषणीय, हाईकोर्ट। मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट करेगा तय, ये मस्जिद है या हरिहर मंदिर। कोर्ट ने कहा ऐतिहासिक विरासत का दावा दरकिनार करना न्याय की आत्मा के विपरीत होगा। अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन सहित कई अन्य ने संभल की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया है। इनकी दलील है कि संभल की जामा मस्जिद मूल रूप से हरिहर महादेव प्राचीन मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर मस्जिद में बदला गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1920 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया था। आज भी मस्जिद में मंदिर के चिन्ह, शिलालेख की छाप है। तत्काल सर्वेक्षण नहीं हुआ तो साक्ष्यों को छुपाने से इनकार नहीं किया जा सकता। सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन गठित कर 19 नवंबर को 2024 को एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट जब वादी की ओर से मंदिर के अस्तित्व को लेकर पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया गया तो स्थल का निरीक्षण को व तथ्यात्मक जांच पूरी तरह न्याय संगत है, अदालत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश को सही ठहराते हुए 8 जनवरी को लगाई गई मुकदमे और सर्वेक्षण पर रोक हटा दी। दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।